बांग्लादेशी का जो मामला है वो झूठ है। काफी सालों से वो यहाँ पे रह रहा है। स्टेटमेंट गिवन बिफोर पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल इन आईसीजे। उन्होंने डिनाई कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे उनको कुछ भी ऐसा जान से मारना या ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है। पुलिस कह रही है बांग्लादेशी है सैफ पर हमला करने वाला आरोपी। पुलिस कह रही है शरीफुल इस्लाम शहजाद अवैध तरीके से 5-6 महीने पहले मुंबई आया था। पुलिस कह रही है आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन शरीफुल इस्लाम शहजाद के वकील का कहना है ना तो वो बांग्लादेशी है, ना कुछ दिन पहले मुंबई आया, ना उसने अपना जुर्म कबूला है। सब पुलिस की झूठी थ्योरी है। क्या हुआ? बांग्लादेशी वाला जो मामला था कोर्ट में रखा गया कि वो बांग्लादेश से हैं, क्या कहना? बांग्लादेशी का जो मामला है वो झूठ है। काफी सालों से वो यहाँ पे रह रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। उनके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है कि वो काफी सालों से हैं। नहीं, लेकिन कोर्ट में ये बात रखी गई कि इस पे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने भेजा होगा मारने के लिए, इस तरह की बात की गई। कोर्ट में रखा गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से, क्या कहना चाहिए? वो सिर्फ एक दावा है, कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज पुलिस कस्टडी लेनी थी तो वो उन्होंने एक एलिगेशन लगाया। आपने कहा कि अरेस्ट इलीगल है, नोटिस नहीं दिया अरेस्ट का, क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हुआ है। एज पर 43A के ऊपर उनको लीगली देना चाहिए, वो दिया नहीं गया है। और सेक्शंस के हिसाब से उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, वो दिया नहीं गया है, वायलेशन हुआ है। सैफ अली हैं, इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। आपका कहने का ये मतलब है सेलिब्रिटी है इसलिए इतना बड़ा मामला किया जा रहा है? कुछ सर सेलिब्रिटी है इसके लिए इतना बड़ा। हाँ, आप बोल रहे थे, कोर्ट में भी बोल रहे थे आप, और जो विटनेस हैं सामने नहीं आ रहे हैं, जो दबाव है, ये भी आपने कोर्ट में क्या? उनके काफ़ी विटनेसेस है, काफ़ी एविडेंसेस है उसके रहवासी के, और काफ़ी लोग हैं जो सामने आना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रेशर की वजह से नहीं है। कोर्ट ने कितने दिन का रिमांड दिया? 5 दिन। 5 दिन का रिमांड दिया है। और भी जब जज कुछ पास कर रहे थे, बोल रहे थे, बाकी चीजें जज ने कहीं, क्या कहना चाहेंगे? बाकी चीज़ों में यही था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी की अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरा यह कहना था। लेकिन सर ने बोला है कि उनको सेक्शंस बढ़ाना है, करना है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, वो उन्होंने दी। 109 कुछ सेक्शन, कौन से सेक्शन लगाए? अटेम्प्ट टू मर्डर का बताया गया है, लेकिन उनमें कोई ऐसा अवर्मेंट नहीं है एफआईआर में और कहीं पे कि उनको जान को धोखा था इसीलिए वो वहाँ आए थे। ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं। आपकी बात हुई, आपके जो अक्यूज हैं उनसे आपकी बात हुई कोर्ट में, क्या कह रहे थे? कुछ उन्होंने डिनाई कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे उनको कुछ भी ऐसा जान से मारना या ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये मैंने ही किया था। स्टेटमेंट गिवन बिफोर पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल इन आईसीजे। आरोपी के वकील ने न सिर्फ पुलिस की बांग्लादेशी वाले थ्योरी को गलत बताया है, बल्कि इस बात का भी इल्जाम लगाया है कि इस केस में आरोपी को नोटिस नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना की गई है। सैफ सेलिब्रिटी है, इसलिए इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। आपका कहने का ये मतलब है सेलिब्रिटी है इसलिए इतना बड़ा मामला किया जा रहा है? कुछ सर सेलिब्रिटी है इसके लिए इतना बड़ा। हाँ, आप बोल रहे थे, कोर्ट में भी बोल रहे थे आप, और जो विटनेस हैं सामने नहीं आ रहे हैं, जो दबाव है, ये भी आपने कोर्ट में क्या? उनके काफ़ी विटनेसेस है, काफ़ी एविडेंसेस है उसके रहवासी के, और काफ़ी लोग हैं जो सामने आना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रेशर की वजह से नहीं है। कोर्ट ने कितने दिन का रिमांड दिया? 5 दिन। 5 दिन का रिमांड दिया है। और भी जब जज कुछ पास कर रहे थे, बोल रहे थे, बाकी चीजें जज ने कहीं, क्या कहना चाहेंगे? बाकी चीज़ों में यही था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी की अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरा यह कहना था। लेकिन सर ने बोला है कि उनको सेक्शंस बढ़ाना है, करना है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, वो उन्होंने दी। दरअसल सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने रविवार दोपहर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने मजिस्ट्रेट से आरोपी की 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। जांच अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के सामने दलील दी कि वो एक बांग्लादेशी है और ये पता लगाना जरूरी है कि बिना वैध दस्तावेजों के वो भारत आने में कैसे सफल हुआ। हमले में चाकू के 3 टुकड़े हुए थे। एक सैफ अली खान के शरीर पर एक क्राइम सीन से बरामद हुआ। तीसरा टुकड़ा आरोपी के पास है और सबूत के तौर पर हमें इसे भी बरामद करना है।
मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या आरोपी का पक्ष रखने के लिए कोई वकील है, तो एक एडवोकेट आगे आए और उन्होंने पुलिस पर आरोपी से बातचीत नहीं करने देने का आरोप लगाया। एक अन्य वकील आगे आए और मजिस्ट्रेट को बताया कि वो लीगल एड से हैं और आरोपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। मजिस्ट्रेट ने कहा, आप दोनों ही आरोपी का पक्ष रख सकते हैं। इस पर दोनों वकीलों ने हामी भरी। आरोपी के बचाव में एक वकील ने दलील दी वो बांग्लादेशी नहीं है बल्कि भारतीय नागरिक है, यहीं रहता है। वकील ने अपनी दलील में कहा, पुलिस को आरोपी की कस्टडी देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि पीड़ित सैफ अली खान है। इस मामले को तूल दिया गया, वरना ये एक सामान्य मामला है, कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी ने मजिस्ट्रेट से कहा, आरोपी ने सैफ अली खान के घर में अवैध रूप से घुसपैठ की और अभिनेता समेत 2 अन्य लोगों पर चाकू से हमला किया। इस हमले में सैफ को 6 बार चाकू लगा और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस को ये पता लगाना होगा कि वो अभिनेता के घर में कैसे दाखिल हुआ और किन कारणों से दाखिल हुआ। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा, पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के जो आधार बताए हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ। आरोपी बांग्लादेश का नागरिक है, इसलिए मामले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के शक को खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, बीएनएस की धारा 109 यानी हत्या का प्रयास, जिसमें 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी का नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए यहाँ वैध गिरफ्तारी कोई मुद्दा ही नहीं है। अब देखना यह है कि अगले 5 दिन में पुलिस क्या क्या राज उगलवाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।